Respect has to be earned, and it starts with self-respect. People like to take care of the things who take care of themselves. Respect एक social currency है या एक social status है. अगर आप इंसान की वैल्यू जानना चाहते हैं तो देखिए उसको उसके घर में लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं. It's about how you make others feel, not who you are. ये वो ऐसी बातें करता था जो यूजुअली हम फ्रेंड ग्रुप्स में करते हैं, तो हमें उस टीचर को सुनने में बहुत मजा आता है. वी आर लाइक ओके, दिस टीचर इज माय वाइफ, और हम उस टीचर की जनरली रिस्पेक्ट करने लगते हैं. जरूरी नहीं है कि आप जो इंसान हैं लोग आपको उसी के लिए रिस्पेक्ट करें. आपके थॉट्स, आपके बोलने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, ह्यूमंस को बींग्स की तरह नहीं सिर्फ ह्यूमंस की तरह ट्रीट कीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम जानेंगे हाउ टू मैनिपुलेट देयर माइंड्स. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. आई अनाया सिंह रघुवंशी वेलकम यू ऑल टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो. आज का जो वीडियो है इट इज वेरी स्पेशल बिकॉज अनाया एंड साइकोलॉजी आर लव. बट बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू गिव यू, जैसे हमारी हर वीडियो की परंपरा है, टू गिव एन वीक अपडेट. टुडे इट्स फ्राइडे और आई लिटरली हैव 2 days to just film this video, edit this video, and Sunday को तो this video will be live around 10 to 12. But it's okay. तो मेरा जो पिछला वीक था वो इतना कुछ खास अच्छा गया नहीं because I was very stressed about मेरे फर्स्ट वीडियो पे it got around 200 views and that was like the first video जो मैंने अपने चैनल पे डाली थी, and that was something जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 200 views आ जाएंगे. But the second video that I uploaded only got 20 views and I was really disheartened. मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं थी कुछ भी करने की, कुछ भी बनाने की. मैंने टॉपिक भी डिसाइड करके नहीं रखा था. पहले मैंने कुछ और टॉपिक डिसाइड करके रखा था कि ओके मतलब आप लिस्ट बनाते हो कि मंथ में क्या क्या जाएगा, बट आई वाज नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे उस टॉपिक पे बनाना चाहिए. और जस्ट आई वाज वेरी ब्लैंक एंड वेरी डिसहार्टेंड बिकॉज यूट्यूब वाज नॉट पुशिंग माय वीडियो. और ऊपर से उसका जो वॉइस में प्रॉब्लम था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, उसकी वॉइस इतनी ज्यादा खराब आई है. मे बी दैट्स द रीजन लोग नहीं देख रहे, बट दैट्स ओके. मैंने उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाया था वो आधे घंटे की वीडियो बनाने. बट कीपिंग असाइड बिकॉज आई डोंट नो अब यूट्यूब उसे पुश करेगा भी या नहीं, चांसेस आर वेरी लेस. बट उससे पहले जैसे हमारी परंपरा रही है हम बात करेंगे द PR ऑफ द वीक. सो इफ यू डोंट नो आई हैव अ UGC पेज ऑन इंस्टाग्राम नेमली ब्लू टाइगर, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट. बट उसके जो भी PRs आते हैं वो मैं यहाँ पे शोकेस करती हूँ. इट्स जस्ट काइंड ऑफ लाइक इट्स शेयरिंग माय जर्नी. सो जो इस वीक का PR है दैट इज फ्रॉम अंडररेटेड. दिस इज द 8% ग्लाइकोलिक एसिड टोनिंग सोल्यूशन. अभी मैं सेल्फी कैमरे से शूट कर रही हूँ तो उसका जो वीडियो है वो मिरर आ रहा होगा. एंड सेकेंड थिंग इज दिस फ्यूमिको का 10% विटामिन C. It's the oil control face serum. I don't have oily skin, but they sent me. I was like, okay, I'm just gonna keep it. So these were the PR of the week. ऐसे ही मैं आपसे छोटी छोटी अपनी अचीवमेंट शेयर करती रहती हूँ. Getting PR from brands is a dream जो मैंने सोचा था कि कभी ऐसा होगा फ्यूचर में, बट हो रहा है, तो I'm just very blessed about it. बट अब बात करते हैं मेन वीडियो की. Respect has to be earned, and it starts with self-respect. किसी इंसान से रिस्पेक्ट लेने से पहले आपको अपनी खुद रिस्पेक्ट करनी होगी. और ये लोग बहुत बार भूल जाते हैं. हम अपने आप को तो बहुत ही छोटा मानते हैं कि यार हमसे तो कुछ होगा नहीं, या मैं कितना ही कर लूंगी, या मैं कितना ही कर लूंगा, मैं तो केपेबल ही नहीं हूँ किसी चीज को लेके. आप अपने आप को इतना छोटा मानने लगते हो that it is nearly impossible for the people to respect you. जो इंसान या कोई ऐसा रोल मॉडल जिसे आप देखते हो एंड यू फील लाइक दैट यू वांट टू बी लाइक देम, और अगर उसे रिस्पेक्ट मिलती है देन इट इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो इंसान अपनी रिस्पेक्ट खुद करना जानता है. पीपल लाइक टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स हु टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे यू कैन एक्सपेक्ट समवन की कोई आके बाहर से आपकी रिस्पेक्ट करने लगे एक दिन एंड अचानक से यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन. ऐसा कभी नहीं होगा. एंड सेइंग द बेसिक थिंग्स लाइक थैंक यू एंड वेलकम या सॉरी, It's very basic to gain someone's respect. अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, start respecting yourself first, then आप किसी से एक्सपेक्ट करो कि कोई आके आपको रिस्पेक्ट देगा. रिस्पेक्ट एक सोशल करेंसी है या एक सोशल स्टेटस है. आप अपनी सोशल वैल्यू इससे आजमा सकते हैं कि आपको लोग कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इन योर कम्युनिटी, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली या आपके क्लोज रिलेशंस. लोग बाहर तो सबको रिस्पेक्ट देना अच्छे से जानते हैं, बट जब बात आती है घर के लोगों को रिस्पेक्ट देने की तो सब पीछे हट जाते हैं.
एंड दैट इज़ अ वेरी बेसिक स्टेप। अगर आप इंसान की वैल्यू जानना चाहते हैं तो देखिए उसको उसके घर में लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं। डू दे रिस्पेक्ट देम? क्या उनकी ओपिनियंस मैटर करते हैं? क्या वो जो बात कहते हैं उस पर कोई ध्यान देता है, या जस्ट उनकी बात भी किसी और की कही बात की तरह होती है जो अगले दिन सब भूल जाते हैं। रिस्पेक्ट इज अ फीलिंग ऑफ एडमिरेशन फॉर समवन्स क्वालिटी। आप किसी को देखते हैं विद स्टार इन योर आईज एंड यू फील लाइक ओ माई गॉड, आई हैव सच अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दिस पर्सन, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया, मे बी बिकॉज दे आर सक्सेसफुल इन देयर करियर, मे बी इन देयर मनी, मे बी दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, वेल्थ, गुड फैमिली, फ्रेंड्स, एनीथिंग। हमारे अंदर से उनकी रिस्पेक्ट निकलती है। वाई? बिकॉज हमें उनकी एडमिरेशन है, हम उनको एडमायर करते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने कोई काम किया, जस्ट बिकॉज वो अपनी किसी फील्ड ऑफ लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। इट्स अबाउट हाउ यू मेक अदर्स फील, नॉट हु यू आर। हमारी स्कूल टाइम में जरूर एक ऐसा कोई टीचर होता होगा, लाइक बीइंग अ जेन ज़ी, मैं अपनी बात बता रही हूँ, कि जब हमारी क्लास में कोई टीचर आता था जो सेम हमारे जैसे थॉट्स रखता था, या जो हमारी जैसी बातें करता था, या वो ऐसी बातें करता था जो यूजुअली हम फ्रेंड ग्रुप्स में करते हैं, तो हमें उस टीचर को सुनने में बहुत मजा आता है। वी आर लाइक ओके, दिस टीचर इज माई वाइफ, और हम उस टीचर की जनरली रिस्पेक्ट करने लगते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक टीचर है, जस्ट बिकॉज वो ऐसे बात कर रहे हैं, वो जो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं दैट दे आर आवर फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि आप जो इंसान हैं लोग आपको उसी के लिए रिस्पेक्ट करें। आपके थॉट्स, आपके बोलने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जो लोगों को विश्वास दिलाती हैं दैट यू आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिससे आप किसी को मजबूर कर सकते हैं आपको रिस्पेक्ट करने के लिए। अगेन एज आई सेड, ह्यूमंस को बींग्स की तरह नहीं, सिर्फ ह्यूमंस की तरह ट्रीट कीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम जानेंगे हाउ टू मैनिपुलेट देयर माइंड्स, ताकि वो चाहें या ना चाहें बट आपकी रिस्पेक्ट उन्हें करनी पड़े। रिस्पेक्ट अदर्स। आप तब तक किसी से अपने आप को रिस्पेक्ट करने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आप खुद दूसरों की रिस्पेक्ट ना करना जानते हो। रिस्पेक्ट एक बहुत छोटी चीज़ है जो आप किसी इंसान को दे सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ थैंक यू या सॉरी। आपका किसी को धक्का लग गया, सिंपली उसको इग्नोर करने से अच्छा है आप वहाँ पे सॉरी बोल दें। किसी ने आपकी कोई हेल्प कर दी, आप कहीं जा रहे हैं, आपके लिए गेट ओपन कर दिया, just a small thank you would build up a strong relation. Respect is equally given and respect is equally received. एक राजा अपनी प्रजा से रिस्पेक्ट लेना जानता है क्योंकि वो अपनी प्रजा की रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट इन द सेंस वो उनकी बातें सुनता है, वो उनकी डिमांड्स फुलफिल करता है, या वो जो कहते हैं वो उसको इम्पोर्टेंस देता है। रिस्पेक्ट एक बहुत छोटी चीज़ है जो आप कर सकते हैं टू बिल्ड अ वेरी बिग रिलेशनशिप विद समवन। From a cleaning man to a manager, everyone wants respect. सबके अंदर ये हंगर है कि हमें रिस्पेक्ट मिले, लोग हमारी बातें सुने, हमें इम्पोर्टेंस दें, हम वैल्यूड हो। वैसे ही आपकी भी चाहत है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, दैट यू वांट टू बी रिस्पेक्ट, एंड द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड इज टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। जितना ज्यादा आप एक हायर अथॉरिटी इंसान को देखते हैं, उसके अंदर आप ये चीज कॉमन पाएंगे कि वो अपने से छोटे पद के लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, और ये सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं है। बिकॉज इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, या आप किसी पोजीशन पर आना चाहते हैं, उसके नीचे काम करने वाले सारे लोग आपके विल में होने चाहिए, ना कि आपके अगेंस्ट। और रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो आपके विल को और ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। सो सिंपली लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखिए, तभी लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। फोर्स्ड रिस्पेक्ट, जैसा मैंने अभी बताया कि कभी कभी हमें लोगों को रिस्पेक्ट देनी होती है ताकि वो हमें बदले में रिस्पेक्ट दे सके, लेकिन मोस्टली सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ ढीठ लोग आपको तब भी मिलेंगे जिनके साथ आप कितने भी अच्छे हो जाओ, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बट वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ योर पोजीशन, पावर और मनी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के लीडर को पता है कि उन्हें अपनी सिटीजन्स को किस तरीके से डरा के रखना है, उनके माइंड्स को कैसे ब्रेन वॉश करना है, एंड ही इज फोर्सिंग द सिटीजन्स ताकि वो उनको रिस्पेक्ट करें।
फोर्स रिस्पेक्ट के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपके वो स्ट्रिक्ट मैथ्स टीचर जो आपको फोर्सली अपने आप को रिस्पेक्ट कराते थे, जो फोर्सली क्लास में एंटर होते टाइम उन बच्चों को डांटते थे जो उन्हें गुड मॉर्निंग विश नहीं करते थे। कभी कभी आपका भी मन करता होगा कि हम गुड मॉर्निंग विश ना करें, लेकिन फिर याद आता था कि वो टीचर हो सकता है मारें या क्लास से बाहर निकालें या क्लास के सामने डांटने लगे। उस चीज से बचने के लिए, उस ह्यूमिलिएशन को छोड़ने के लिए आप उनको विश करते थे। वेरी सिंपल। या अगर कोई टीचर आपको कॉरिडोर में मिल जाता था, आप उन्हें विश करते थे ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब क्लास में आए तो आपको पॉइंट आउट करके कुछ बोले ना। फोर्स रिस्पेक्ट के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन फोर्स रिस्पेक्ट उसी केस में मिलती है व्हेन यू एक्चुअली हैव द अथॉरिटी, आप लोगों को फोर्स कर सके खुद को रिस्पेक्ट करने के लिए। आइदर यू हैव टू बी एन IAS ऑफिसर या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, बट मोस्टली केसेस में मेरी जो ऑडियंस है वो 13 to 21 के बीच में है, तो हाई अथॉरिटी या पावर में होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बॉडी लैंग्वेज। आप एक इंसान को बहुत जल्दी जज कर सकते हैं। आइदर दैट पर्सन इज नर्वस, हैज लीडरशिप क्वालिटीज, कॉन्फिडेंस एटसेट्रा, जस्ट बाय लुकिंग एट देयर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इफ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड। आप कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंशियल इंसान को ले लीजिए जिसके लिए आपको लगता है कि उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे कभी गौर कीजिएगा कि वो किस तरीके से उठते हैं, बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है। अ लिटिल रेज इन योर वॉइस जब आप किसी से कोई इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, लोअरिंग योर वॉइस अ लिटिल जब आप कोई सीरियस बात कर रहे हैं, यूजिंग योर हैंड्स एंड जेस्चर्स जब आपको किसी चीज को एड्रेस करना है, लुकिंग डेड इन द आईज व्हेन यू वांट टू कन्वे अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। लोगों को आई कांटेक्ट करना नहीं आता। अगर मैं भी वीडियो बनाने की जगह इधर देखने की बजाय मैं इधर देख के बोलूं कि हाय गाइस, आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं, एंड वहीं मैं यहाँ पर देख के बात करूं, देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज मैं आई कांटेक्ट से आपको बता रही हूँ दैट आई एम पेइंग अटेंशन टू यू, और लोगों को वही चाहिए। जब आप उन्हें रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, जब आप उन्हें अटेंशन देंगे तो अटेंशन मिलेगी। एज सिंपल एज दैट। तो कहीं भी जाने से पहले, किसी से मिलने से पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलिए। बॉडी लैंग्वेज आपको ऐसी रखनी है दैट यू आर द किंग ऑफ दिस किंगडम, और यहाँ की प्रजा को अब आपको देखना है। ये सिटीजन्स अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। जब आप खुद अपने आप को इस एम्बॉडिंग में ला देंगे, जब आप खुद अपना ऑल्टर ईगो बना लेंगे, नाउ दैट यू आर अ किंग और अ क्वीन ऑफ दिस किंगडम या ऑफ दिस नेशन या अपनी उस जगह का, तब आपको अचानक से लगने लगेगा दैट यू गॉट सम पावर। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी हो जाएगी। यू नो, सडनली वी वेयर ट्रेडिशनल एंड वी फील मोर इंडियन, मोर कल्चर्ड। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज हमने अपने कपड़े बदल लिए। जी हाँ, अगर सिर्फ कपड़े बदलने से इतना ह्यूज शिफ्ट आ सकता है, तो आप अपने माइंड को शिफ्ट करके कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं। सो मेक श्योर अगली बार अगर आप किसी से मिलें या आपको अपना इंप्रेशन किसी पे बनाना हो, या इफ यू वांट रिस्पेक्ट, then make sure that your body language is speaking, that your body screams that they are worthy of being respected. People pleaser to people magnet. आजकल लोगों को हाँ में हाँ मिलाने की कुछ ज्यादा ही आदत हो गई है। किसी से किसी भी चीज पे ओपिनियन मांगो, अरे हाँ हाँ तुम तो ठीक ही बोल रही हो, अरे हाँ हाँ ऐसा ही होता होगा। लोगों के अपने थॉट्स और इंडिविजुअलिटी तो बची ही नहीं है। लोग चाहते हैं सबकी गुड बुक्स में आना, बट दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, राइट? आप सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। Rather than आप अपने आप को पुश करें to be good in someone's eyes, push yourself ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हों। Be a people's magnet. आप कभी कभी किसी पार्टी में जाते हैं and then you see a person जिसके आते ही सारे लोगों का अटेंशन, सारे लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, and suddenly everyone wants to talk to that person. ऐसा क्यों होता है? क्या उस इंसान ने कोई काला जादू किया, कोई मंत्र बोला, किसी को हिप्नोटाइज किया? नहीं, राइट? उसका प्रेजेंस, उसका ऑरा वो बोलता है। सो इफ यू वांट टू बी नोटिस्ड एंड रिस्पेक्टेड, बिकॉज रिस्पेक्ट करने के लिए लोग आपको नोटिस करना जरूरी है, और जब वो आपको नोटिस करेंगे, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हम किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, हमारे दिमाग में उनके लिए अपने आप रिस्पेक्ट हो जाएगी। वाई? बिकॉज वो इंसान हाईली एजुकेटेड है, हाईली स्किल्ड है, इंटेलिजेंट है। But what does a psychologist actually do? They ask question. वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम्स
के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, नो डाउट दे ऑल्सो गिव सोल्यूशंस, बट मोस्टली केसेस में दे वांट टू टेक समथिंग आउट ऑफ यू जो शायद आपने किसी को बताया नहीं है, और आइदर यू आर टू अनकंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। तो देखा जाए आपको क्वेश्चन बोलने के लिए रिस्पेक्ट मिल रही है। सो अगेन, पीपल प्लीजर बनने से अच्छा है rather than saying yes to everything, वो चीज आपके वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट है या आपके वैल्यू सिस्टम में नहीं आती है, तो आप उस चीज पे क्वेश्चन अराइज करें। लेट दैट पर्सन हैव अ अपॉर्चुनिटी कि वो उस चीज का आंसर काउंटर बैक कर सके, बिकॉज मोस्टली केसेस में लोग बोल जाते हैं कुछ भी, लेकिन उसके अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता है। सो मेक श्योर करें rather than saying yes to everything, start questioning everything. Uphold your value. अभी कुछ दिनों पहले ही I was watching a movie Padmavat, which is very brilliantly crafted by Sanjay Leela Bhansali. I'm a huge fan of particularly that movie. Being a Rajput myself, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उस मूवी में कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया, ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट किया गया, हमारी क्वींस एंड किंग को रिप्रेजेंट किया गया, एंड हाउ रानी पद्मावती sacrificed her life rather being captured by Alaluddin Khilji, which is a very great lesson for today's generation. But हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वैल्यूज की। Let's take an example of politics. बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी से बात करते हैं और बातों ही बातों में कुछ ऐसा पॉइंट निकल आता है जिससे शायद आप सहमति नहीं रखते, बट उस केस में rather than आप सामने वाले की बातों में आ जाएं, आपको अपना पॉइंट रखना आना चाहिए, आपको आपकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। आप अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ हैं एंड मोस्टली आजकल ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज वेरी कूल, बट दैट्स नॉट समथिंग दैट यू डू। तो क्या सिर्फ अपने फ्रेंड ग्रुप में मिलने के लिए आप वो चीजें करना शुरू कर देंगे? द आंसर इज नो। आप एक बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, 3 बार मना करेंगे, 4थी बार तक शायद लोगों को समझ में आने लगे दैट ये इंसान की वैल्यू बहुत ज्यादा है rather than स्मॉल टाइम प्लेजर के, तो वो आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करने लगेंगे। जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, वैसे आपको भी अपनी लक्ष्मण रेखा खुद ही खींचनी पड़ेगी। आपको अपने अराउंड बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि कोई अगर इस बाउंड्री को क्रॉस करता है तो मैं उसे रोकूं और मैं उससे क्वेश्चन भी करूं दैट व्हाई डिड दे डू दिस, और अगर एक्सपेक्टेड है कि वो बिहेवियर कंटिन्यू रहता है देन कट ऑफ दोज पीपल, एज सिंपल एज दैट। आजकल लोगों को अटैचमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए हैं कि हमने 2 दिन किसी से बात करी और अगले दिन तक वो हमारा बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, बट दैट्स नाउ हाउ थिंग्स वर्क। आपको अपने आप को हर सिचुएशन से थोड़ा सा स्टेप बैक लेके देखना पड़ता है, कहीं आप किसी ऐसी चीज से तो अटैच नहीं हो रहे हैं जो शायद इन फ्यूचर आपको नुकसान दे। तो मेक श्योर करें कि अगली बार जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में आए जहाँ पे आपकी वैल्यूज अगेंस्ट चीज हो रही हो, अपनी वॉइस रेज करें या फिर सिंपली वो जगह ही छोड़ दें। मे बी दैट्स नॉट द प्लेस फॉर यू। अवॉइड बीइंग इजीली अवेलेबल। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर टेक्सटिंग समवन और वो इंसान आपके मैसेजेस का रिप्लाई 6 घंटे बाद, 9 घंटे बाद या समटाइम्स 12 घंटे बाद भी दे रहा है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि यार ये इंसान मेरे से इम्पोर्टेंट ऐसी क्या चीज कर रहा है जो इसके पास टाइम नहीं है मुझे देने के लिए या मेरे से बात करने के लिए। Then you will want that person's attention more. जब भी हमें कोई चीज एक्सेस में मिल जाती है हम इसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब यही है कि जब घर में मुर्गी रहती है तो उसकी वैल्यू हमें दाल बराबर होती है, और जब बाहर जाके नॉनवेज खाने को मिलता है तो सबको अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को आपकी जरूरत है तो तब भी आप उस चीज में डिले करें या उस चीज को लेट करें, बट इन जनरल आप हर चीज के लिए अगर इजीली अवेलेबल रहेंगे, आप अपने शेड्यूल को बदल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने कॉल किया, अरे यार आज मैं बहुत खुश हूँ, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, चलो कहीं मिलते हैं, चलो कहीं पार्टी करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। आपका प्लान था कि शायद आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करना हो उस दिन, बट आपके फ्रेंड ने बोला, आपने अपने सारे काम को साइड करके आप उसके ऊपर फोकस कर दिया। यू आर मूविंग अहेड इन द पर्पस ऑफ योर फ्रेंड, नॉट योर ओन। मैं ये नहीं कह रही दोस्ती निभाना करना बुरी बात है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपके अगर शेड्यूल है, आपके अगर प्लान्स हैं, then don't be easily available for everyone. आपको अपना ऑरा कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, having a straight face, ताकि लोग आपसे फालतू की आके बात ना करें। And that happens with me as well. मतलब मुझे लोग आके बोलते हैं, अरे first time I saw you I thought कि you were a rude person or maybe you just had so much attitude, but then I got to know you, I realized you are so sweet and you are like this, you are like that.
अपने अराउंड मैंने वो ऑरा बना रखा है कि अगर किसी को मुझसे बात करनी है, दे हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप टू टॉक टू मी, क्योंकि मेरे को देख के लगेगा कि शायद मैं आपकी बात ही ना सुन रही, या शायद मैं आपको इग्नोर करके चली जाऊं। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, कि आपके पास ऑलरेडी काम है, या तो आप बहुत ज्यादा जीवन में वेले बैठे हो, आप एकदम कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना है। यू हैव टू हैव अ पर्पस इन लाइफ। मुझे पता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, मुझे एडिटिंग करनी है, मुझे शूटिंग करनी है, मुझे अपना इंस्टाग्राम भी हैंडल करना है, तो मेरा पूरा शेड्यूल पैक्ड है। और अगर मेरा कोई फ्रेंड बोलता है कि अरे अनाया आज कहीं घूमने चलते हैं, आज कुछ खाने चलते हैं, तो मेरा हक है कि मैं उन्हें मना करूं और मैं उन्हें समझाऊं कि मेरा शेड्यूल है या मेरे प्लान्स ऑलरेडी हैं, मैंने अपना कुछ ऑलरेडी सोच के रखा है, दैट आई कांट बी पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन। कंट्रोल योर इमोशंस, ये एक ऐसी चीज है जिसमें लोग हार जाते हैं। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द मोमेंट यू हैव योर इमोशंस इन योर हैंड, यू ओन द गेम। कोई इंसान जब आपको ट्रिगर करना चाहेगा, मे बी योर एनिमी और समथिंग लाइक दैट, या जो इंसान आपको पसंद नहीं करता है, दे हेट यू सीक्रेटली, वो चाहेंगे कि किसी कॉन्फ्लिक्ट या किसी आर्गुमेंट में आप एक ऐसा इमोशन बाहर लाएं, आप एक ऐसी वनरेबिलिटी बाहर लाएं, आप अपना एक ऐसा साइड बाहर लाएं जिसका वो फायदा उठा सके। सो इन द सिचुएशन वेर यू फील लाइक यहाँ पर लड़ाई हो सकती है, या यहाँ पर मेरी बातों का गलत मीनिंग निकाला जा सकता है, क्योंकि फालतू में आप किसी लो वैल्यू इंसान से क्यों लड़ाई करोगे, then you have to delay the response. With delay the response I mean, for example, किसी ने आपसे कोई बात कहा, जो बात आपको बुरी लगी, आप चाहते हैं कि आप उसके काउंटर में कुछ बोले, आप चाहते हैं कि आप उसके अगेंस्ट में कुछ बोले, आपको गुस्सा आ रहा है, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बट सिंपली एक लंबी सांस लेके अगर आप उसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देंगे, आप सिंपली एक स्माइल कर देंगे, वो इंसान इस हद तक चिढ़ जाएगा कि उसे लगेगा कि अब मुझे इनको और ज़्यादा परेशान करना है। जितना कम इमोशन आपके थ्रू निकलेगा, जितना कम इमोशंस आप एक्सप्रेस करेंगे, उतना उस इंसान को आप टीज कर रहे हैं ताकि वो आपको और ज्यादा चिढ़ाए। ये सिबलिंग्स में भी होता है। जब मेरी बहन मुझसे कुछ चीज कहती है एंड शी वांट्स मी टू रिएक्ट, वो चाहती है कि मैं कुछ कहूँ ऐसा ताकि वो मम्मा पापा से जाके मेरी शिकायत कर दे, एंड आई जस्ट सिंपली इग्नोर हर, तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है कि अरे दीदी ने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। Exactly that happens with people around us. और इमोशंस की बात सिर्फ लड़ाई झगड़े में नहीं, इफ यू वॉन्ट टू टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, वहां पर भी आपको अपने इमोशंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप कहीं इमोशनल होकर तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं जो शायद इन फ्यूचर आप रिग्रेट करें, या कोई ऐसी चीज तो आप नहीं कह रहे हैं जो शायद इन फ्यूचर आप सोचे कि काश मैंने ये ना किया होता। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपके इमोशंस आपकी कंट्रोल में रहें, बिकॉज अ किंग नेवर क्राइज इन फ्रंट ऑफ द प्रजा। मैं ये सारे पॉइंट्स किंग पे आके क्यों सम अप कर रही हूँ, बिकॉज यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। आपको अपने आप को किसी राजा या रानी के जैसा सोचना चाहिए। When you put yourself on that pedestal, आपको उनके पर्सपेक्टिव से डिसीजन लेनी है, आप उनके पर्सपेक्टिव में अपने आप को रखोगे, आपको लगेगा कि इफ आई वुड बी अ किंग और अ क्वीन ऑफ अ नेशन, तब मुझे डिसीजन लेना होता तो शायद ये मैं नहीं लेता, या शायद इसके बजाय मैं ये करता या ये करता। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इट टुक मी अ व्हाइल टू शूट दिस वीडियो, बट आई एम ग्लैड आई डिड। ऑल्दो अभी मेरे पास इतना ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है कि मैं नेक्स्ट 2 वीडियोस भी सेम टॉपिक पे बना सकती हूँ, बट आई जस्ट फील लाइक कि ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाती हैं, तो मे बी यूट्यूब इज नॉट पुशिंग दैम, तो आई एम जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस मैं ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। दैट्स नॉट शॉर्ट एक्चुअली। I hope if you have watched this video till this part, you will like, you will share, you will comment, because each of your like and subscribe means a lot. And if you feel like that I should do something else in upcoming video, any recommendation or anything about this video, to write in the comment section. Until then, I will see you guys in the next one. Jai Shri Ram.